जा रही हो? शाम होने वाली है, घर चलते हैं। माँ को पता लगा तो वो आज रोटी नहीं देंगी। अरे चलते हैं ना, थोड़ी सी दूर और। कुछ ही दिनों में तेरा विवाह है, उससे पहले कुछ दिन और मेरे साथ फूल तोड़ ले। उसके बाद तू तो अपनी ससुराल चली ही जाएगी। कितने फूल हैं यहाँ, इनको तोड़ ले। कहीं और जाने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे इससे भी सुंदर फूल चाहिए। बस थोड़ा सा और आगे चल, उसके बाद पक्का घर चलेंगे। राधिका ने चंपा की बात मान ली। वो उसकी सारी बातें मानती थी, आंखें बंद करके यकीन जो करती थी उस पे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कहानी शुरू होती है जगतपुर नामक गांव में चंपा और राधिका नाम की दो सहेलियों से। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। राधिका जैसे ही आगे बढ़ती जा रही थी, आसमान का रंग गहराता जा रहा था, जैसे ये आसमान उसको रोकने की कोशिश कर रहा हो। परंतु राधिका इस बात से अनजान थी। चंपा जो उसके साथ आगे बढ़े जा रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आज वो होगा जिसका अंदाजा राधिका ने कभी नहीं लगाया होगा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां बहुत सारे काले फूल थे। उन फूलों को देखकर एक अजीब सी बेचैनी राधिका के मन में होने लगी। चंपा, मेरी दादी कहती हैं, काले फूल इस धरती पे सिर्फ एक जगह मिलते हैं, और वो जगह एक मनहूस जहां होती है, दुनिया के 7वें तबके पे जाके रुकती है। मुझे लगता है ये वही जगह है जहां से दुनिया का 7वां तबका शुरू होता है। मेरी तो समझ नहीं आया, आखिर हम यहाँ कैसे पहुँच गए? हम यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। चंपा ने तिरछी नजरों से उसको देखा और अपनी कमर से बंधी पोटली से एक खाक निकाली। उस खाक को राधिका की तरफ उड़ाया, जिससे राधिका की पूरी दुनिया ही घूम गई। देखते ही देखते एक पीली रोशनी राधिका के शरीर से निकलने लगी और कुछ ही पल में वो भी एक काले फूल में बदल गई। राधिका को फूल में बदलते देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। आज मेरी 7 साल की तपस्या पूरी हुई। अब से मैं वो ही करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आज के बाद सब मेरी मर्जी से होगा। राधिका ने मेरी जिंदगी उजाड़ रखी थी, अब समय आ गया है वो सब छीन लेने का, जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये सोचते हुए वो गांव की ओर चल दी। चंपा के जाने के बाद पेड़ के पीछे से एक इंसान छुपकर ये सब देख रहा था। चंपा के जाने के बाद वो पेड़ के पीछे से बाहर आया और डरी हुई आवाज में कहा, हाँ, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता।
है। हे भगवान, ये दोनों तो गांव की सबसे अच्छी और पक्की सहेलियां थीं। मुझे जल्द से जल्द ये बात गांव वालों को बतानी होगी। राधिका बेटी एक बहुत ही समझदार और नेक लड़की है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे कैसे भी करके राधिका को इस 7वें तबके से बाहर निकालना ही होगा। उसने एक पल के लिए सोचा, वो आगे बढ़ा। उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, मैं यहाँ इसलिए पहुंचा क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ का मार्ग दिखाया। फिर ये चंपा यहाँ कैसे आ गई? हो न हो ये चंपा कोई मामूली चीज नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली है। चंपा राधिका को इस दुनिया तक ला सकती है, तो अगर उसको सच पता लग गया तो न जाने मेरे साथ क्या करेगी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अरे अगर चंपा ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मेरे बच्चे और पत्नी कहाँ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मुझे इन सब से दूर ही रहना चाहिए। मुझे किसी और की जान बचाने के लिए अपने परिवार की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म। दुनिया में अच्छाई पे चलने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है और मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आखिर मैं इतनी विचित्र जगह आया ही क्यों, वो भी गुरुजी के कहने से। मैं जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ चंपा गांव पहुंची और राधिका के घर जाकर बोली, शोभा चाची, राधिका घर है क्या? वो मेरी माँ ने राधिका के लिए हर बार की तरह हलवा बनाया है और माँ बोल रही है पहले वो हलवा राधिका को देंगी, उसके बाद ही मुझे देंगी। अब राधिका को बोलो ना जल्दी से हलवा ले ले ताकि उसके बाद मुझे भी मिल जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मेरी माँ की सगी बेटी मैं हूँ या राधिका? उसकी आवाज सुनकर राधिका की माँ बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। शोभा के पीछे पीछे राधिका की दादी कमला भी बाहर आ गई। अरे बिटिया, राधिका तो तेरे साथ ही गई थी ना, अब उसको काहे घर ढूंढने आ गई? हम तो कब से उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 बार तो मैं तुम्हारे घर देखकर आ गई। तुम्हारी माँ ने भी यही बताया। दोनों सहेलियां साथ में हर दिन की तरह फूल तोड़ने गई हैं। माँ जी, राधिका चंपा के साथ नहीं है, तो फिर कहाँ गई? और आप तो बता रही थी चंपा और राधिका साथ में फूल तोड़ने गई थी। ये चंपा की माँ ने आपसे बोला और चंपा राधिका को क्यों ढूंढने आई है यहाँ? मेरी माँ भी ना एक नंबर की गवार है। उसको किसने बोला था इन लोगों के सामने सच बोलने को? कुछ और भी तो बोल सकती थी ना, पर नहीं, सावित्री नाम के साथ सावित्री बनने की भी कोशिश करती है। पर उसकी बेटी है ना चंपा, वो अपनी माँ को कभी कामयाब नहीं होने देगी। वो दांत भींच भींच कर अपनी माँ की अक्ल को कोस रही थी। तभी शोभा और कमला ने उसको ध्यान से देखा। उनको कुछ तो संदेह हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंपा, तू हमसे कुछ छुपा रही है। कुछ तो ऐसा है जो बताना चाहती है और बताना नहीं चाहती। वैसे तो हम जानते हैं तू अपनी सहेली के लिए एक मिसाल है, कभी उसकी बात किसी को नहीं बताएगी, परंतु हम भी तेरे अपने ही तो हैं। बताओ, क्या राधिका शिवांश से मिलने गई है? नहीं माँ जी, वो शिवांश से मिल नहीं सकती। आपको तो पता है उसने मेरी कसम खाई है, वो विवाह करने से पहले उससे नहीं मिलेगी। और मेरी बेटी अपनी माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाती। आप ये ख्याल दिल से निकाल दो। तो फिर गई कहाँ राधिका? शाम होने लगी है, मुझे चिंता हो रही है। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अब तक एक सुकून था कि राधिका चंपा के साथ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। चंपा अपनी जान पर खेल जाएगी, परंतु राधिका को कुछ नहीं होने देगी। अब चंपा सामने है तो राधिका कहाँ गई? चंपा न जाने कब से चुप थी। वो सोच ही रही थी क्या बोले इन लोगों को। फिर उसके दिल में मक्कारी आ गई। उसने उदास सा चेहरा बनाया, जैसे उसके दिल में बहुत दर्द उमड़ आया हो। क्यों इतना सोच रही है इन लोगों के बारे में? इनको जो बोल देगी वो मान लेंगे और इनके दुख में अब शामिल होने का समय है। उसने लंबी सांस खींची और बोली, दादी, शोभा चाची, क्या बताऊं, राधिका आज फूल तोड़ने गई जरूर थी मेरे साथ, परंतु बीच में ना मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं घर आ गई, वो मुझे बोल रही थी जल्दी लौट आएगी, परंतु आई नहीं अभी तक।
अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे उसको अकेला छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बोल रही है बेटा तू उसको अकेला क्यों छोड़ के आई? तेरे पेट में दर्द था तो उसको भी साथ ले आती। माँ जी चलिए ना, राधिका को ढूंढने चलते हैं। इतनी देर तो वो कभी नहीं लगाती।